एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, सबसो पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया। सब गोटा के प्रणाम। हम मनोहर अहाँ सबके मिथिलांचल क्लासेज पर स्वागत करै छी और जतऽ कि अपना सब क्लास 9th के CBSE यानी NCERT के मैथमेटिक्स कऽ रहल छी और चालू कऽ देलहुँ हँ लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में अहाँके हम 3-4 गो पॉइंट बेसिक बता चुकल छी, जेना कि हम अहाँके बता देलहुँ कि व्हाट इज पॉइंट, ताहिके बाद बतेलहुँ व्हाट इज लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, ताहिके बाद स्पेशली जे अपना सबके क्लास 9th में फोकस करै छै वो बतेलहुँ कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का अपना सबके की पढ़ैके छै, जाहिमे स्ट्रेट लाइन की होइ छै, लाइन सेगमेंट की होइ छै और रे की होइ छै। ई 3 गो पॉइंट मेनली अहाँके हम बता चुकल छी। ओहिसँ आगाँ आइ अपना सब बढ़ब, तऽ चलू आगाँ बढ़ै छी। देखियौ कोलिनियर पॉइंट की होइ छै और नॉन कोलिनियर पॉइंट की होइ छै। कोलिनियर पॉइंट के बारे में अगर हम अहाँ से बात करूँ तो ओकरा बारे में अहाँके बुकिश लैंग्वेज में अगर हम समझाबू तो साफ साफ ई कहल गेल छै कि जखन 3 गो पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट यानी 4, 5, 6 किछु भी भऽ सकै छै, की होय एक रेखा यानी एक लाइन पर होय। जखन 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट 4, 5, 6, 10, 8, 9, 10 जे होय वो की होय एक रेखा पर है। एगो चीज अहाँ याद राखब, कोलिनियर का मतलब अहाँके सस्पिशन दूर करे दुआरे हम बतबै छी। को मतलब होइ छै कंपनी और कंपनी मतलब होइ छै साथ। तऽ एक साथ जखन 3 गो पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट एगो लाइन पर होइ छै तऽ ओकरा हम कोलिनियर कहै छियै। और किया 3 गो और 3 से ज्यादा ई हम आगाँ अहाँके बतायब। चलू आगाँ के बात अगर हम करिए नॉन कोलिनियर पॉइंट की होइ छै। नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में कहल गेलै जखन 3 गो पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट, जखन 3 गो पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट की होय एक रेखा पर नहीं होय, यानी एक रेखा पर नहीं सॉरी एक लाइन पर नहीं होय तो ओकरा हम की कहै छियै नॉन कोलिनियर पॉइंट कहै छियै। तब मेन पॉइंट आबि गेलै बुकिश बात रहे जे 3 गो पॉइंट और 3 गो से ज्यादा पॉइंट। दिमाग में मैक्सिमम बच्चा की बात आबै छै कि ई 3 गो पॉइंट किया और 3 गो से ज्यादा किया, ई 2 गो किया नहीं, एगो किया नहीं। तो देखियो सबसे पहले बात अगर हम बात करिए 2 गो पॉइंट का, तो 2 गो पॉइंट पर अगर अहाँ गौर फरमेबै कोनो भी 2 गो पॉइंट हमेशा एक लाइन पर भए सकै छै। जेना मान लिअ पॉइंट P और पॉइंट Q छै, एकरा पर अहाँ मनमौजी एगो अथी खींच सकै छियै। की खींच सकै छियै? लाइन खींच सकै छियै। एकर मतलब भेलै 2 गो पॉइंट ओनाहिते हमेशा कोलिनियर भए सकै छै। ताहि दुआरे ओ 2 गो पॉइंट के कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के डिफिनेशन से निकालल गेलै, कियाकि 2 गो पॉइंट हमेशा अगर अहाँ चाहिए तो ओकरा एगो लाइन पर राखि सकै छियै। क्लियर? देख लियौ हमेशा कोनो भी लाइन छै ना क्या सीधा दू, तहिना अहाँ एगो में गौर करबै तो हमेशा ताहि दुआरे एकरो में कहल गेलै 3 गो या 3 से ज्यादा, आ एकरो में कहल गेलै 3 गो या 3 से ज्यादा। तो ई बात क्लियर एहि दुआरे भऽ गेल हैत अहाँके ई पता चलि गेल हैत कि 2 गो पॉइंट हमेशा एगो लाइन बनबै छै। एकर मतलब भेल हमेशा 2 गो पॉइंट एगो लाइन पर रहि सकै छै, यानी कोलिनियर भए सकै छै। तकरे कारण छै कोलिनियर पॉइंट में 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट के बारे में बात कयल जाइ छै, कियाकि 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट के बारे में शंका भए सकै छै कि ओ लाइन पर छै कि लाइन पर नहीं छै। जेना एहिमे देखियो लाइन पर छै कि लाइन पर नहीं छै, ई शंका छै और साफ साफ अहाँके दिखाई दैया कि ई तीनों एक लाइन पर नहीं छै। अपन 3 गो लाइन ती बनबै छै लेकिन एक लाइन पर नहीं छै। अहिना एहिमे अहाँ देखबै तऽ बहुते लाइन बनै छै, 6 गो मेनली तऽ अहाँके साफ साफ हम देखा देब, और ओ की छै एक लाइन पर लेकिन नहीं छै बिंदु। वो 2 गो पॉइंट के कारण ई सब बनि रहल छै। जते बेर लाइन बनलै हम 2 गो पॉइंट इन्वॉल्व भेबे केलै। अहाँके शायद ई क्लियर भऽ गेल हैत कि कोलिनियर पॉइंट में ई बात किया कहल जाइ छै जे 3 गो पॉइंट या 3 गो से ज्यादा पॉइंट। मेनली ई रीजन छै कि 2 गो पॉइंट हमेशा लीनियर होइ छै।
और दुइये पॉइंट से मिल कहाँ जनरली दूगो पॉइंट उठबै छियै एगो लाइन बनबै छियै, ताहि दुआरे कन्फ्यूजन आबै छै 3 पॉइंट से और 3 पॉइंट से ज़्यादा पर, तो ओकरे डिफाइन कयल गेलै, यानी बाँटल गेलै, कैटेगराइजेशन कयल गेलै कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर जे लाइन पर छै, जे लाइन पर को मतलब टुगेदर, मतलब जे लाइन पर एक लाइन पर टुगेदर है ओकरा हम कहै छियै कोलिनियर। जे नॉन को मतलब भऽ गेलै जे एक लाइन पर टुगेदर नहीं है। तो क्लियर भऽ गेल। चलू आब आगाँ एंगल के बारे में पढ़ी। अपना सब बात करब एंगल का। एंगल का जाने से पहले अहाँके हम एक बेर रिकॉल करायब रे के बारे में। रे के बारे में अहाँके हम बतेने छी कि रे के पास एगो एंडिंग पॉइंट होइ छै, जेना कि एतऽ अहाँ देख सकै छी रे के पास एगो एंडिंग पॉइंट होइ छै और एगो पॉइंट इन्फिनाइट तक आगाँ बढ़ै छै। क्लियर। और अगर एंगल के हम बात करिए तो एंगल के बात करे के लिए सबसे पहले जे नीड छै दूगो रे का, अगर एगो एंगल हमरा बनबै के छै तो दूगो रे हमरा चाही। तो पहला पॉइंट हम अगर कहलिए दूगो रे हमरा चाही तो अहाँ देखियो दूगो रे आबि गेलै, लेकिन एतबी तक में एंगल नहीं बनते, यानी अहाँके देखे में जरूर लागत है कि एंगल जकाँ छै, लेकिन ई एंगल नहीं बनि रहल छै। तो अगला कंडीशन की कहलकै, कहलकै कि जे अहाँ दूगो रे आनि लिअ और एहन रे आनू जकर एंडिंग पॉइंट जे होय ओ की होय, सेम होय। एंडिंग पॉइंट की होय, सेम होय। तो हम आनि लेलिए दूगो रे और सटा के एकर एंडिंग पॉइंट हमरा की छै, सेम छै। एतऽ तक अहाँ क्लियर भऽ गेल। तो यानी एंडिंग पॉइंट एकर देख लेलिए अहाँ, यानी की कहलकै रहे दूगो रे आनू एगो एंडिंग पॉइंट हुआ कॉमन ओकरा सटा के, यानी दूगो रे एहन होय जकर एंडिंग पॉइंट एगो होय, वह की कए सकै छै, कोण बना सकै छै। और एहि गैप के हम की कहै छियै, कोण कहै छी। तो पहला बात एते तक अहाँ समझ गेल हैब कि कोण की होइ छै। और ई जे एंडिंग पॉइंट दुनू में जे साझा होइ छै ओकरा कहल जाइ छै वर्टेक्स। ओकरा की कहल जाइ छै, वर्टेक्स। एंडिंग पॉइंट जे साझा छै ओकरा की कहल जाइ छै, वर्टेक्स। ई बात अहाँके क्लियर भऽ गेल। और ई जे रे छियै, ई रे के जे एगो रे छै दोसर रे छै, ई आर्म्स जगह काम करै छै और एकरा कहल जाइ छै साइड्स। की कहल जाइ छै, साइड। यानी ई दूगो साइड्स छै, एहिमे यानी दूगो साइड छै। तो एतऽ तक अहाँके समझ में आबि गेल हैत कोण में की होइ छै। पहले तो अहाँके रे चाही और रे के सेम एंडिंग पॉइंट होइके चाही, दूगो रे चाही ओकर सेम एंडिंग पॉइंट होइके चाही, जे कि एतऽ छै। और सेम एंडिंग पॉइंट के अहाँ वर्टेक्स कहै छियै। और दूगो साइड्स होइ छै, जे दूगो रे मिल के एलै हैं ओकरा हम साइड्स कहै छियै। एते तक समझ में आबि गेल हैत। चलू एहि केस पर अगर हम अहाँसँ पूछी कि ई कोण छियै तो अहाँके आंसर आबैके चाही नहीं। तो चलू एकरा कोण बनबै छी। एकरा कोण बनबै के लिए अहाँ प्यार से की करियो, एहि दुनू रे के एगो की करू, कॉमन पॉइंट बना लियो, कॉमन एंडिंग पॉइंट बना लियो। और यानी कॉमन एंडिंग पॉइंट मतलब की भऽ गेलै, वर्टेक्स। क्लियर। यानी एकर हम वर्टेक्स बना लेलिए, आब इहो कोण बनि गेलै। तो कोण के मेन कंसेप्ट अहाँके ई चीज समझ में आबि गेल हैत। तो एहिसँ आगाँ अहाँके हम और चीज बतायब कोण के बारे में, जे कोण केना लिखल जाइ छै ओ अगला क्लास में बतायब। ओहिसँ पहले अहाँके हम कनी टाइप ऑफ एंगल्स बतबै लए चाहब। टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में अहाँके अगर हम बताबी तो चलू देखै छियै टाइप्स ऑफ एंगल की होइ छै। चलू अहाँ सबके अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स बताबी। टाइप्स ऑफ एंगल्स बताबै के लिए अहाँके हम एगो देखियो लाइन के फॉर्मेशन कए कऽ एहि चीज क्लियर करे के कोशिश केलहुँ, ताकि 1 मिनट में अहाँ एहि चीज के आसानी से समझ पाबू। देखियो 90 डिग्री के नाम छै राइट एंगल। अगर कोनो कोण 90 डिग्री के मेजर छै, ओकर माप छै, तो राइट एंगल के नाम से जानल जेतै। क्लियर। अगर ओ 180 डिग्री के छै तो स्ट्रेट एंगल के नाम से जानल जेतै। पहले ई दूगो बात अहाँ क्लियर भए गेल, एगो तो 90 डिग्री एगो 180 डिग्री। अगर आब हम आगाँ के बात करिए तो अहाँ जाने नहीं हो हैब या जाने छी, तो एगो नया नाम अहाँ लग आयल एक्यूट एंगल, ताहिके बाद अहाँ लग आयल ऑब्ट्यूज एंगल, ताहिके बाद आयल अहाँ लग रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से नमहर और 90 डिग्री से छोट होइ छै, यानी 0 और 90 के बीच में के होइ छै, एक्यूट एंगल होइ छै। 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल, 90 और 180 के बीच में यानी 90 से नमहर और 180 से छोट के होइ छै ऑब्ट्यूज एंगल। अहाँ देख लियो बीच में छै। 180 से नमहर और 360 डिग्री से छोट के होइ छै रिफ्लेक्स एंगल। तो एते तक अहाँके हमरा उम्मीद यऽ एहि चीज के ग्राफ का अहिना बना लेब, अहाँके दिमाग में पूरा आबि गेल हैत। देखियो कते प्यार से ग्राफ बनल छै। और आगाँ के बाद जते भी एखन हम अहाँके पढ़ेलहुँ हँ ओ सब किछु अहाँके हम एखन PDF में देखा दै छी, अहाँके बुक को खोल कऽ, ठीक ने। चलू अहाँके एखन जे हम पढ़ेलहुँ
से अहाँके बुक में डायरेक्ट देखा दी। जेना पढ़ेलहुँ कोलिनियर पॉइंट तो एहिमे पढ़ेलहुँ इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ई समझा देलहुँ अहाँके। ताहिके बाद हम समझेलहुँ एंगल की होइ छै। एन एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम इंड पॉइंट। The rays making an angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle। एते बात अहाँके समझा देलहुँ। ताहिके बाद हम अहाँके समझेलहुँ टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगलमे अहाँके बतेलहुँ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीचमे होइ। राइट एंगल जे एक्जैक्ट 90 डिग्री होइ। ऑब्ट्यूज एंगल जे 90 डिग्री से नमहर और 180 डिग्री से छोट होइ। स्ट्रेट एंगल्स जे अहाँके हम बतेलहुँ वो 180 डिग्री। ताहिके बाद रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री और से नमहर और 360 डिग्री से छोट। तो ई टाइप ऑफ एंगल्स तक आइ अपना सब पढ़लहुँ। आगाँ के बात आगाँ पढ़ब तऽ चलू देखै छी आगाँ। और तो आइ के लिए एतबी अपना सब एतऽ तक देख लेलहुँ टाइप ऑफ एंगल्स। और काल्हि अहाँके हम सिखायब एंगल के नाम लिखनाइ, ओहिके बाद आगाँ कंटिन्यू करब और एडजेसेंट एंगल, लिनियर पेयर एंगल, लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बतायब। ई सब बतबैत अपना सब धीरे धीरे कऽ के चैप्टर के तरफ बढ़ब। और फिर एगो बात कहब अहाँ सबके कि जरूर अहाँ सब पहिल बेर पढ़ै छी, पहिल बेर तऽ नहीं, भैया भैयारी जरूरे पढ़बैत हैत मैथिली में अहाँ सबके। और हम फिर रिक्वेस्ट अहाँ सब करब कि अपन भाइये भैयारी समझियो और अपन भाषा पर सेहो ध्यान दियो कि मिथिला पिछड़ नहीं जाए, यानी मैथिली भाषा पिछड़ नहीं जाए और एकदम समाप्त होय कगार पर नहीं चलि जाए। ताहि दुआरे अहाँ सब अगर शेयर करबै ई बात के और आदमी जानते तो हमरो प्रोत्साहन मिलते जे नहीं एखनो मैथिली के प्रति सब सजग छै। तो शेयर करियो, सब आदमी से रिक्वेस्ट एतबी है। और अहूँ सबसे जते से जते शेयर कऽ सकै छी शेयर करियो। और अहाँके इहो बता दी कि बिहारो बोर्ड वाला के लिए क्लास चलै छै, ओकरो बतेबै। बिहार बोर्ड में जे अहाँके मित्र तिनको बता देबै जहाँ बिहार बोर्ड वाला के लिए सेहो क्लास छै मैथ के। तो 9th 10th दुनू के आराम से। और अहाँ सबके फिजिक्स सेहो मिल रहल है, CBSE वाला क्लास 9th के खास कऽ के एखन मिल रहल है। चलू तो धन्यवाद और जय मिथिला, जय मैथिल, बाय बाय।